अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? सकीना। सकीना भाई, आप क्या करती हैं? मैं BSSC कर रही हूँ, क्या कर रही हैं? सॉफ्टवेयर अच्छा, इंजीनियरिंग। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये बताइए कि कानून बनाना पड़े आपको तो क्या बनाइएगा? सबसे पहले मैं जो कानून बनाना चाहती हूँ वो ये होगा कि हर किसी को अपने मोबाइल में डाटा रखना चाहिए अपना-अपना। कानून बनाना है, बेवकूफ़ नहीं बनाना लोगों को। ये कानून ही होगा वो इस वजह से क्योंकि देखें अब मैं आपको ना एक साइकी बताती हूँ एक स्टूडेंट की। बताओ मुझे। वो क्या करता है कि उसको पता है उसने जाना है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में होगा पंजाब वाईफ़ाई जो कि नहीं चलता। नहीं चलता, पंजाब वाईफ़ाई नहीं चलता। हर यूनिवर्सिटी का अपना वाईफ़ाई होता है, वो कहेगा मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा तो मैं यूनिवर्सिटी का वाईफ़ाई चला लूँगा। बेशक। फिर उसकी ये साइकी होगी कि मैंने अगर फ़र्ज़ करें राइड पे जाना है, तो उसने पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन, तो वो ये करेगा कि अपने राइडर से कह देगा मुझे थोड़ी देर के लिए डाटा शेयर कर दें। ये बात है। ऐसा ही है और वो मतलब कहीं जहाँ पे भी जाएगा वो माँगता रहेगा, माँगता ही माँगता रहेगा। रहेगा। हाँ, माँगता ही रहेगा। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है अगर आप इसको सीरियस लें, तो ये कानून बनाया जा सकता है मेरे हिसाब से। अच्छा कानून। बेटा पूरा मुल्क माँगने पे लगा हुआ है। मैं हल्का सा हॉटस्पॉट माँग लूँगा, इसमें क्या चला जाएगा? तो बड़ा कानून बनाना पड़ेगा यासिर भाई। यासिर भाई, आप क्या और कानून बनाएंगे? ऐसा क्यों है कि उनकी बात में वो लड़का ही है जो मांग रहा है? हाँ, माँग क्यों नहीं, लड़कियाँ क्यों नहीं माँग रही भाई? उनको दे देते ना, खुद लड़की हॉटस्पॉट चाहिए। माँगने का मौका ही नहीं देते लड़के। लड़कियों को माँगने का मौका ये कहाँ लड़के देते? नहीं, ये वो मंचले हैं। मनचले, मनचले। मनचले, यूथ, यूथ, यूथ। कानून अच्छा है। मेरे ख्याल से तो मुल्क में फ्री इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। सुनने में आ रहा है कुछ कर रहे हैं हुकूमत। मरियम नवाज़ का सुना है लेकिन वो चलता कहीं पे भी नहीं चल है। जाएगा भाई, मरियम नवाज मैडम चलवा दें उनका इंटरनेट। आपने करना क्या है बेटा इंटरनेट पे, इतना बताइए। यूज़ सिंपल जवाब, यूज। इंटरनेट क्या, यूथ को यूज करना। यस। अच्छा लगा, मैं बात करूंगा। सवाल है कोई? जी बिल्कुल। करो ना। मेरा यासिर से सवाल है वैसे तो आप एक्टिंग में मतलब बादशाह हैं एक्टिंग के वाह, लेकिन चलें आपका IQ टेस्ट कर ले लेते हैं छोटा सा। ले लो। रेडी हैं आप? जी, जी। वैसे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे। मेरी जो कंपनी है उसका नाम है लो IQ फिल्म्स। अरे वाकई में? फिर तो आपके लिए ये सवाल कीजिए। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं वो उतनी ज़्यादा कम होती है? वो हर उतनी चीज़ ही ज्यादा, ऐसी होती है। हर चीज ऐसी होती है। साबुन जैसे जितना ज्यादा यूज करेंगे उतनी कम कम हो होगी। जाएगा, कम हो जाएगा। Nice. मुझे पता ही है, सबको पता है। ये सर आपका मेरी साबुन कम होता है। होता है, उनका साबुन कम होता है। चलिए मेरा एक और क्वेश्चन है अरे आपसे। भाई, इसका जवाब तुम्हारे पास क्या था? साबुन। साबुन। और क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको तोड़ने के बाद ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं? तोड़ने के बाद भी, तोड़ने के बाद ही यूज कर सकते यूज़ हैं। कर सकते हैं। तोड़ने के बाद ही यूज कर सकते हैं। हाँ, अखरोट, अखरोट। नारियल, अब मेरा जो सवाल है वो सर से है। आप नारियल, नारियल। तुम सर नहीं बने हो अभी। मेरा IQ भी तो ज्यादा है। IQ भी ज्यादा है ना। नहीं नहीं, सर बनने में भी टाइम है। तुम सकीना ये ठीक नहीं है। चलो क्या नारियल की आवाज लगाई है भाई ने। नारियल। हाँ नारियल भी ठीक है। अच्छा, कुछ खास सवाल वो लेकर कह रह रही गए है, समझिए। वो कह रही है नारियल भी है। और क्या है? और सवाल करूँ? नहीं, और क्या था? तुम्हारा आंसर क्या था सकीना? अंडा। अंडा। अंडा बगैर तोड़े भी यूज किया जा सकता है। कैसे? मारने के लिए इस्तेमाल होता है। बगैर तोड़े गड्ढे पे मारते हैं लड़के। हाँ। जब अंडा मारते हैं तो वो टूटता है, जब वो टूटता है तो ही लगता है। हैचिंग के लिए यूज किया जाता है। चूजा निकालेंगे हैच करने के लिए। हाँ, अरे वो बोलेगी भी अंडे वो कह रहे हैं चूजे के लिए भी इस्तेमाल होता है, मगर टूटता है तो चूजा निकलता है ना। वो तो हर चीज पे ये कहते मगर हैं कि तोड़ के थोड़ी चूजा निकाला जाता है। अच्छा चलो, रखा जाता है बहुत अच्छे साबुन। सवाल आते हैं आपके सकीना। हाँ। वेल डन। इंटरनेट का इंतजाम करें। थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है मैंने प्लांट किया आपको। इतने आसान सवाल आप लेकर नहीं आई। अच्छा ये बताओ, तुमसे आसान सवाल करता हूँ। वो क्या चीज है जो आंखें बंद करके भी प्यारी लगती है? ख्वाब। जी नहीं, ताबिश हाशमी। चलो, अगला कौन है? अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? मैरी। मैंने क्या करती हैं आप? मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। अच्छा, डिजिटल, बहुत सारे लोग यहाँ यही काम करे जा रहे। ये बताइए कि क्या कानून बनाइएगा मेरी? मैं कानून ये बनाऊंगी कि लाइक जैसे कि अमीर को गरीब करार दे दिया जाए और गरीब को अमीर। रुकना यहीं पे। तो सेम हो गई ना चीज? कहाँ सेम हो गई? हम नहीं पहले ना। गरीब थे, अभी थोड़े अमीर हुए, तो अब दोबारा गरीब कर गए। बात तो ठीक है, हमारे साथ थोड़ी सेम लेकिन जो अमीर है उनको आप गरीब कर देंगी,
जो गरीब है उनको आप अमीर कर देंगी, तो आप सोसाइटी में लोगों फिर को अमीर हैं और करूँ। फिर गरीब हैं। उन लोगों को करूंगी ना जो कहते हैं चल बे गरीब है तू, तो वो फिर ये बोलेगा चल बे अमीर है तू, तो वो फिर ये बड़ा ठीक है, फर्क तुम चुन चुन के वाह वाह। यार पहले- एक बात सबसे अच्छी आपने पूरे शो में कही कि जो निज़ाम चला रहे हैं उन्हीं को चलाने देना चाहिए। आप ठीक चला रहे हो, सॉरी हमारी गलती थी सर। अच्छा मैरी को सवाल है आपके पास। आप फ्री टाइम में बोर हो रहे हैं हाँ। तो क्या करना पसंद करेंगे? ये कर रहा हूँ ना, ये फ्री टाइम में कर रहा हूँ फ्री मैं। टाइम नहीं है। फ्री टाइम में मैं जब घर वो में? वो होता हूँ तो मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ या मैं फजूल सोता रहता हूँ। अच्छा, ज्यादा सोना पसंद करेंगे? बहुत ज्यादा सोना पसंद करता हूँ, सोता हूँ। टाइम नहीं मिलता ना हमें सोने का, तो मुझे सोने का बड़ा शौक है। आपको क्या शौक जो भी मिल जाए। है? जो भी मिल जाए आप कर लेती। वेरी नाइस, बहुत अच्छा शौक है भाई, ये करती है। थैंक यू मैरी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यासिर भाई, ये जो थिएटर होता है इसके अंदर तो सिचुएशन कभी भी कुछ भी हो सकती है, कोई मेल फंक्शन हो सकता है, वार्डरोब बिल्कुल का होता कुछ है। टूट फूट सकता है। बिल्कुल। कभी आपके साथ थिएटर में कुछ हुआ जिसमें आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ गया हो? बहुत दफ़ा होता है। सुना कि एक में 30 मिनट का प्ले ही भूल गया आप बीच में। भूला नहीं था मैं, फिर वो एक क्राउड कभी कभी बहुत अजीब सा आ जाता है। ऐसा होता है कि जैसे आप एक साहब हैं और आपकी एक कंपनी है, हाँ। और उस कंपनी में ख़ास किस्म के लोग काम करते हैं, और आपने वो शो ख़रीद लिया, हाँ, हाँ। और अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ बुला लिए और वो अपनी फैमिलीज़ लेकर आ गए, हाय हाय। जिनका कोई थिएटर का एक्सपोजर नहीं है, और वो आके बैठ गए। तो एक दफ़ा हुआ ये कि हम जिसको भी कहते हैं, हम कहते हैं यार पूरे 500 लोग लेकर आइएगा। सही बात। तो लोग ले आते हैं, कोई 200 150 लेके आ गए। वो आए, उन्होंने खाना वाना खाया, आके बैठे। अब वो दोपहर का शो है और उसमें वो खाना खा के बैठ गए हैं, वो सुस्त भी हो रहे हैं, बीच में कुछ लोग नमाज पढ़ने चले गए हैं। खड़े हो गया। नहीं, शो के चलते हाँ, बीच ये हो में जाता से ना। है। तो अब हम शो कर रहे हैं और मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये वो वाले लोग हैं, इनको कोई नहीं फर्क है, नहीं ये पड़ता। बस एंड में ताली बजा देंगे कि हो गया जी हमारा काम हमारे। तो मैंने, वो हरीम मेरे साथ ही, हम आंगन टेढ़ा कर रहे थे, तो मैंने आधा घंटा स्किप करके वाला क्यू दे दिया हरीम को। ओए, तो हरीम को लगा कि ये भूल गया है, तो हरीम वापस मुझे आधे घंटे पीछे वाला क्यू दे। ठीक ठीक। मैं फिर उसे आधे घंटे बाद आगे वाला क्यू दूँ। हाँ। वो फिर पीछे वाला था, तो फिर मैंने उसको ना ज़रा सख्ती से क्यू दिया कि भाई, हालांकि मैं नौकर बना हुआ था, वो मालकिन। तो फिर मैंने क्यू दिया और हरीम ने वो क्यू उठाया और आगे से ड्रामा जाहिर है वो आधे घंटे आधा घंटे निकल आगे गया। हो गया। हाँ, वेरी नाइस। तो वो करके हमने जल्दी से ड्रामा ख़त्म किया, बाओ किया और हम बैक से आ गए। अच्छा तो ये दावत डायरेक्टर था, उसने मुझे कहा बिल्कुल ठीक किया तुमने। ये बताइए, एक बार आप लाश भी बने थे। मेरा पहला ड्रामा था थिएटर का, हाँ उसमें मैं लाश बना था, मैं मर जाता हूँ। तो अब वो मैं मर तो पिछले सीन में जाता हूँ, ठीक है। अगले सीन में लाइट ऑफ होती है और मैंने ही बैक साइड से कफन लेके आगे लेटना होता है। अपना कफन आप खुद ला रहे हो? खुद ला रहा हूँ मैं, खुद मुख्तार आदमी। तो मैं भाग के गया और जितनी देर में जो डिसाइड हुआ था कि भाई 6 सेकंड में ये करना है, तो मैं भाग के गया और मैं कफन लेके आ रहा हूँ, तो अचानक लाइट्स ऑन हो गई। तो जब लाइट ऑन हुई तो ये आवाम है, तो मैं ये आ रहा हूँ और कफन मेरे हाथ में और मैं ऐसे हूँ। तो वो जो इमेजरी थी ना, वो मेरे दिमाग में रह गई। प्ले फनी था लेकिन, नहीं, सीरियस प्ले था। और उसमें लाश खुद आ रही है। जाहिर है। मुझे मरने का मौका तो दो। अब मैं यूँ देख रहा हूँ लाइट वाले को कि मैं तो भी मरा ही नहीं था, और लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। ओ तेरी। तो मुझे समझ आया कि लोग क्या देख रहे होंगे मुझे, कफन पकड़ के घड़ी हुए बरज़ख में देख रहे हैं। तो फिर मैं जब लेटा और मैंने कफन पहना तो लोग आगे रोने वाले, लेकिन मेरी हंसी ना रुकी। तो मैं फिर, मेरा पेट हिलता रहा पूरा टाइम, जितना वो सीरियस डायलॉग्स बोलते वाह, हैं, वाह। और लोग भी हंसते रहे पूरा टाइम। अरे यार